क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही आप सुबह सोकर उठते हैं और पहला कदम जमीन पर रखते हैं तो अचानक से आपकी एड़ियों में करंट सा दौड़ने लगता है और उसके तुरंत बाद ही आपकी एड़ियों में दर्द शुरू होने लग जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है, पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद जो कुछ कारण इसके लिए जिम्मेदार होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी और साथ में बढ़िया बढ़िया लाइट एक्सरसाइज यानी सिंपल वाली एक्सरसाइज बताऊंगी जिन्हें अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो जो है आपकी हील पेन की शिकायत है वो इजीली पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस हो जाए, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है और योगा वाले चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 100 में से 10 लोगों को ये एड़ी दर्द की परेशानी रहती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शिकायत जब हो जाती है प्लैंटर फैशाइटिस की तो हमारी एड़ियों में दर्द शुरू हो जाता है। काफी सारे लोगों को लगता है कि ऐसी दर्द है और ठीक हो जाएगा, लेकिन हम इसे इग्नोर कर देते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो ऐसा इसलिए ही होता है कि प्लैंटर फैशाइटिस जब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है तो इससे हमारी एड़ियों में दर्द जो है वो धीरे धीरे टाइम के साथ और भी बढ़ने लग जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 100 में से 10 लोगों को प्लैंटर फैशाइटिस की समस्या रहती है। इसे हम प्लैंटर फैशाइटिस कहते हैं, जिसमें हमारी एड़ियों में दर्द होने लग जाता है और ये दर्द काफी ज्यादा क्रॉनिक हो जाता है, हमें चलने तक में दिक्कत होने लग जाती है। और काफी सारे लोगों को तो इनके अलावा ये शिकायत होती है कि उनके जो पैर की हड्डी है वो भी बढ़ गई है। ऐसा इसलिए होता है जिन्हें हील स्पर की शिकायत हो जाती है, तो ये हील स्पर वाली कंडीशन भी प्लैंटर फैशाइटिस में भी आती है, जिसके 5% चांसेस होते हैं। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, ये सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है। अगर आप अच्छी एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं तो आपकी ये परेशानी धीरे धीरे इजीली खत्म होने लग जाती है। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ ऐसे कारण बता देती हूँ जो कि जिम्मेदार होते हैं प्लैंटर फैशाइटिस के लिए, यानी एड़ियों में दर्द के लिए। सबसे पहला कारण होता है अच्छी क्वालिटी के शूज यूज ना करना, क्योंकि जब हम अच्छी क्वालिटी के शूज यूज नहीं करते हैं तो इससे ना हमारी एड़ियों में ना दर्द होने लगता है और हम ज्यादा चल नहीं पाते हैं। लेकिन जब आप अच्छी क्वालिटी के शूज पहनते हैं तो इससे आपके पैर भी कंफर्टेबल रहते हैं, बिल्कुल अपनी सही जगह सही पोजीशन पे रहते हैं और आपको ये प्लैंटर फैशाइटिस की समस्या फ्यूचर में नहीं होती है। दूसरा कारण होता है मोटापा यानी ओबेसिटी और साथ में डायबिटिक यानी मधुमेह की शिकायत, जिसे शुगर भी कहते हैं। तो अगर आपको ये दो समस्या हैं तो इसके साथ आपकी प्लैंटर फैशाइटिस की समस्या होना बहुत ही ज्यादा कॉमन है, क्योंकि ओबेसिटी यानी मोटापे के साथ ना हमारे शरीर का वेट बढ़ने लगता है, जिससे पूरा का पूरा प्रेशर हमारे पैरों में जाना शुरू हो जाता है। तीसरा कारण होता है प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था। प्रेगनेंसी के दौरान हमारे शरीर का वेट ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ने लगता है और साथ में पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसका वजन भी बढ़ता है, जिससे पूरा का पूरा प्रेशर पैरों में जाता है। और काफी बार आपने नोटिस भी किया होगा कि जो महिला होती है प्रेग्नेंट, उनके ना पैरों में सूजन भी आ जाती है। वो इसी वजह से आती है क्योंकि हमारे जो शरीर का वेट है वो पैरों में आ जाता है, जिसकी वजह से भी प्लैंटर फैशाइटिस की समस्या होने लग जाती है। चौथा कारण होता है कि आप ज्यादा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से पैरों में प्रेशर ज्यादा आने लगता है, तो इससे भी प्लैंटर फैशाइटिस की समस्या आ जाती है। इसलिए अगर आप लंबे समय तक काम कर रहे हैं तो थोड़ा अवॉइड करें और साथ में कंफर्टेबली शूज पहने। पांचवा और अंतिम कारण होता है काफ मसल का टाइट हो जाना, यानी जो ये हमारी पिंडलियां होती है ना, जब ये टाइट होने लगती है ना तो इसकी वजह से जो पूरा का पूरा प्रेशर होता है वो हमारी हील्स पर जाता है और ये प्लैंटर फैशाइटिस होने लग जाता है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो सिंपली हमें मैट पर बैठ जाना है, अपने पैरों को आगे की तरफ खोलते हुए शेक कर लेंगे, जिससे पैरों का जो ब्लड सर्कुलेशन है अच्छे से हमारे पैरों तक पहुंच जाए। तो पहली जो हमारी एक्सरसाइज है उसका नाम है टोज रोटेशन, यानी अपने पंजों को रोटेट करते हुए लेकर आना। तो इसके लिए कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, दोनों हाथ को अपने बटक्स के पास रखते हुए यहीं से पैरों को आपस में मिला लेंगे और यहीं से शुरू कर देंगे टोज रोटेशन। पूरा का पूरा पंजा हमें क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमाते हुए लाना है। बहुत ही अच्छा प्रेशर जाता है हमारी एड़ियों से लेकर हमारे टोज तक। तो क्लॉकवाइज आप 20 बार करेंगे और यहीं से एंटी क्लॉक यानी दूसरी डायरेक्शन में भी आपको सेम इसी तरीके से फॉलो करते हुए आना है। पूरा स्ट्रेच आपके पैरों के तलवे पे जाएगा। तो इसे भी आप 20 बार रिपीट करते हुए आएंगे, यानी
क्लॉकवाइज भी आपको करना है 20 बार और एंटी क्लॉक भी 20 बार करना है। तो ऐसे ये आपका एक सेट बनेगा। इसी तरीके से 3 सेट आपको इसके करते हुए आने हैं। अब आते हैं हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, जिसे हम बोलते हैं टोज फ्रंट एंड बैक विद सिंगल लेग्स। ठीक है, इसके लिए हमें सिंपली एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए आना है। पूरा का पूरा स्ट्रेच हमारी काफ मसल से ले जाते हुए हमारी एड़ियों पर आता है, हमारे टोज पर यानी पंजों पर आता है। पूरा अच्छे से आपको खिंचाव देना है। तो आपको इस तरीके से 20 काउंट तक अपने आप यानी सेल्फ काउंट तक आपको गिनती करते हुए आना है और 20 बार ऐसे करेंगे, फिर धीरे से रिलैक्स कर देंगे। तो इसे भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। अब आ जाते हैं हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। लेकिन एक्सरसाइज बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि काफी सारे लोगों का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि हमें एक्सरसाइज या योगासन किस समय करना चाहिए, मॉर्निंग या फिर इवनिंग में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कब है। वैसे तो आइडल टाइम मॉर्निंग का यानी सुबह का ही होता है, लेकिन अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है तो आप इसे शाम के समय में भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि खाना आपका डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। इवनिंग में अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम 3 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है, उसके बाद ही आप योगासन या कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज में हमें दोनों पैरों को फ्रंट एंड बैक लेके आना है। अभी हमने सिंगल सिंगल लेग से किया था, अब दोनों लेग से करते हुए आएंगे एक साथ में। तो इस तरीके से पैरों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और इस तरीके से डाउन लेके जाएंगे, अप डाउन। पूरा का पूरा स्ट्रेच आपको फील होगा इस तरीके से। तो इसे भी आप 20 काउंट तक करते हुए आएंगे, एक आगे एक पीछे। ऐसे ये एक बार होगा और इस तरीके से आपको 20 काउंट तक करते हुए आना है और इसे भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी चौथी यानी 4th नंबर की एक्सरसाइज के लिए। इसके लिए हमें पहले शुरू करना है अपने राइट लेग से। अपना राइट लेग आपको इस तरीके से बेंड करते हुए अपनी थाई के ऊपर रख लेना है और राइट हैंड आपकी राइट नी पर ही रहेगा। इस तरीके से सिंपली आपको ग्रिप कर लेना है और लेफ्ट हैंड से इस तरीके से राइट लेग का टो पकड़ लेंगे। ठीक है, अब यहीं से आपको पूरा प्रेशर देते हुए इस तरीके से घुमाते हुए अपने पैर को लेकर आना है। पूरा टो आपका मूव करना चाहिए, अच्छा प्रेशर आपको देना है पूरा। ये देखिए इस तरीके से पूरा स्ट्रेच देंगे। क्लॉकवाइज आप इसे 20 बार करते हुए आएंगे और यहीं से एंटी क्लॉक 20 बार यानी 20 काउंट तक करते हुए आएंगे। बहुत ही अच्छा प्रेशर आता है इससे। फिर धीरे से रिलैक्स कर देंगे। तो इसे 3 बार रिपीट करेंगे और सेम आपको दूसरे लेग से भी इसे करना है। तो अब हमारा लेफ्ट लेग आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लेफ्ट नी यानी लेफ्ट घुटने पर रहेगा। अब यहीं से राइट हैंड से यानी दाहिने हाथ से आपको लेफ्ट लेग को ही पकड़ के रखना है और पूरा इस तरीके से मूवमेंट देना है। बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है, इससे हमारे तलवों में बहुत रिलैक्स मिलता है, एड़ी के दर्द में भी रिलैक्स मिलता है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो इसे भी आप इस तरीके से पूरा स्ट्रेच देते हुए आएंगे, फिर धीरे से रिलैक्स कर देंगे। तो दूसरे लेग से भी आपको 3 बार रिपीट करते हुए आना है। अब आ जाते हैं हम अपनी 5वीं एक्सरसाइज की तरफ, जिसे हम बोलते हैं टो वॉक यानी पंजों पर चलकर आना। इसके लिए हम पहले मैट के फ्रंट में चले जाएंगे और सामने की तरफ आ जाएंगे। दोनों हाथों की पोजीशन आपकी इस तरीके से रहेगी, कमर पे रख लेंगे दोनों हाथों को और यहीं से टोज पर यानी पंजों पर पूरी बॉडी का प्रेशर देते हुए स्लोली आपको इस तरीके से वॉक करते हुए आना है। स्लो वॉक करना है, पूरा प्रेशर जाएगा आपके टोज पर यानी पंजों पर। इससे जो खिंचाव होगा वो एड़ी के दर्द में यानी प्लैंटर फैशाइटिस में आपको बहुत ही ज्यादा लाभ प्रदान करेगा। और सिंपली यहाँ से मुड़ते हुए दोबारा से आपको एक राउंड वहीं पर वापस लगाते हुए जाना है। आपकी वॉक जितनी स्लो रहेगी उतना ही आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको एक सेट वॉक करते हुए दिखाया था, इसी को आपको 5 बार दोहराते हुए आना है। तो अब हम आ जाते हैं अपनी 6th यानी अंतिम एक्सरसाइज के लिए, जिसे हम बोलते हैं हील्स वॉक। यानी जो हमारा प्रेशर है हमारी एड़ियों पे आएगा, तो एड़ियों पर आपको चलते हुए आना है। तो दोबारा से मैट के फ्रंट में आ जाएंगे, अपने हाथों को रख लेंगे अपनी कमर पे और यहीं से अपने दोनों पंजों को उठाते हुए इस तरीके से अपनी हील पर आपको स्लोली आगे चलते हुए आना है। बहुत ही अच्छा प्रेशर है और हमारी जो काफ मसल होती है ना यानी जो पंडलियां होती है उनमें भी बहुत ही ज्यादा लाभ प्रदान करता है। तो इसी तरीके से आपको
पूरा आगे से पीछे की तरफ मैट पर चलते हुए आना है। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को भी आपको 5 बार रिपीट करते हुए आना है, यानी पहले जाएंगे फिर वापस आएंगे। ये आपका एक सेट होगा, इसी तरीके से आपको 5 बार रिपीट कर लेना है। तो दोस्तों ये थी हमारी सिंपल सी एक्सरसाइज जो कि प्लैंटर फैसाइटिस यानी हील्स पेन में बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। तो आप इसे कंटिन्यू कम से कम 3 महीने तक अभ्यास करिए, तो ये पूरी तरीके से आपका प्लैंटर फैसाइटिस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी परेशानी बहुत ही ज़्यादा है और आपको एक्सरसाइज के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। और इनके जो स्पेशलिस्ट होते हैं यानी जो प्लैंटर फैसाइटिस के, तो उनका नाम होता है ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिर ऑर्थोपेडिस्ट भी इन्हें कहा जाता है। तो उन पर जाकर आप इजीली कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी परेशानी का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट्स करके जरूर बताना, और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखना। और फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के हेल्दी अपडेट्स आपको हमारी वीडियोस के थ्रू सबसे पहले पहुंच जाए। और हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आईडी आपको नीचे मेंशन हो जाएगी, तो वहां पर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे पाऊंगी। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ में।